गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने जो हमारा चैप्टर था जिसमें हमने डांडी मार्च वाला पोर्शन पढ़ा था, उसके आफ्टर डांडी मार्च बहुत सारे हमारे जो भी डांडी मार्च वाला या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स विच वाज द पार्ट ऑफ डांडी मार्च विच वाज द पार्ट ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उसकी वजह से जब मूवमेंट बहुत ज़्यादा पीक पे हो गया तब गांधी जी एंड लॉर्ड आयरविन दोनों ने मिले और उसमें समझौते हुए गए, जिसमें यह हुआ कि आप सॉल्ट जो है पर्सनल यूज़ के लिए कंजप्शन करने के लिए आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, एज वेल एज जो आप धरना जो लिक्विड शॉप पर हो वो आप दे सकते हो। जितने भी जो लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स जिन्होंने वायलेंस नहीं किया था, उनको रिलीज करना, ये सारी तीनों चीज़ों पर समझौता हुआ, जिसके तहत इसको फॉलो किया गया। और इस पूरे जो भी दिन में जो भी ये तीन जो कंडीशंस अपनाई गई थी जो आपस में डील हुई थी, इसको गांधी आयरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अब जो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे फास्ट अप अनटू डेथ। ओके, फास्ट अनटू डेथ पुणे पैक्ट। ओके, इसमें क्या होगा? British government was on one side using the policy of exploitation and on the other side was using divide and rule policy. The government offered separate reserved seats to Dalit for contesting election, and this was the policy to entire Dalits and drive them away from Hindus. Gandhi strongly opposed this move of the British government. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो अपने हथकंडे अपना रही थी, एक तो पॉलिसी ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, लोगों को एक्सप्लॉइट करना, बेसिकली इकोनॉमिकली आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो, फिर उनको जो भी काम करवाना था उसमें काम पूरा करवा लेते थे, बट लेकिन प्रॉपर वेजेस नहीं मिलते थे, टैक्स का इम्प्लीमेंटेशन, ये सारी चीजें तो थी। इनके अलावा एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो इनकी चलती रही थी। एक और इन्होंने पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी कि जो इलेक्शन में जितने भी दलित पीपल्स हैं उनको इलेक्शन में कंटेस्ट करने दिया जाए, ताकि जो दलित पीपल्स है, ये मेन जो अपर कास्ट मिडिल क्लास जो पीपल्स है हिंदू सोसाइटी के, इनसे ये दूर हो जाए। हालांकि गांधी जी ने इसको स्ट्रांगली अपोज करा अगेंस्ट दिस ब्रिटिश गवर्नमेंट मूव। In spite of that, in August 1932, government declared the communal award of MacDonald, which reserved separate electorates for Dalits. The Gandhiji protested against it and asked it for cancellation, failing when he went on fast unto death. और पर लेकिन इसके बावजूद भी 1932 में गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि जो दलित्स हैं उनके लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स या इलेक्शंस वो कंटेस्ट करेंगे। गांधी जी ने इसका प्रोटेस्ट किया और जब उनकी बातें नहीं मानी तो गांधी जी ने ये कहा कि जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, एक तरीके भूख हड़ताल रखूंगा, जब तक कि आप इस आपने जो फैसला लिया है, गवर्नमेंट ने जो डिक्लेयर करा है कि दलित सब सेपरेट इलेक्टोरेट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे इलेक्शन लड़ेंगे, उसको वापस ना ले लें। द एंटायर कंट्री वाज इन एंजाइटी ड्यू टू गांधीज फास्ट अनटू दैट टू फाइंड अ सॉल्यूशन एट सच अ डेलिकेट मोमेंट। एन एग्रीमेंट वाज डन इन पुणे बिटवीन high caste Hindu and Dalits. This agreement was done between Gandhiji and Dr. Bhimrao Ambedkar. The government accepted this agreement and finally Gandhiji ended his fast on 2nd of May 1933. Gandhiji was released from prison. In 1935, government enforced Government of India Act, according to which there was a dual governance at the center and the provinces had fully responsible rule. The act was criticized by political parties of India. The reason behind there was nothing mentioned about the total independence in the provision of 1935. There was a provincial assembly election in 1937 which Congress won and formed own ministers. अब जब बाकी सारे जितने भी भारत के देशवासी जो लोग थे उस समय, वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए थे कि गांधी जी अब भूख हड़ताल पे हो गए और गवर्नमेंट जो है उनके बातों पर ध्यान नहीं दे रही है, जिसके तहत उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया जो कि पुणे में साइन किया गया, जहां पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में कुछ एग्रीमेंट हुआ और जिसके बेसिस पे गांधी जी ने अपना फास्ट को तोड़ा। उन्होंने अपना फास्ट जो था 2nd of May 1933 को तोड़ा। देन 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू किया गया, जिसमें जो इंडियन जो गवर्नेंस है उसको दो हिस्सों में बांटा गया है, सेंट्रल और प्रोविंसेस में। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होगी, जो प्रोविंशियल जो गवर्नेंस होती है वो अलग होती है। लाइक जैसे कि आज के मॉडर्न टाइम में हम देख सकते हैं द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट, ओके, और द लोकल गवर्नमेंट। सेम वैसे उन्होंने उस समय कहा था, एक सेंट्रल गवर्नेंस बनाई थी और एक प्रोविंशियल गवर्नेंस बनाई थी। बट लेकिन जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने इसका विरोध किया। अब विरोध करने का कारण ये था कि इसमें हमारे टोटल इंडिपेंडेंस के बारे में जिक्र ही नहीं था।
द सेंट्रल प्रोविंसेस वाज बिलोंगिंग टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट एज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जहाँ पे इलेक्शंस होके इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे, वहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, जो भी जीतेगा वो वहाँ पे प्रोविंशियल जो जगह है प्रोविंसेस बांटे रखी वहाँ पर वो रूल करेगा। बट यहाँ पे टोटल इंडिपेंडेंस का जिक्र नहीं था, जिसकी वजह से जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी इंडिया की पॉलिटिकल लीडर्स ने इनका अपोजमेंट करा। हालांकि 1937 में इलेक्शन हुए गए, असेंबली का इलेक्शन डिफरेंट प्रोविंशियल यूनिट्स में, और उसमें कांग्रेस ने वो इलेक्शन जीते एंड एज ए रिजल्ट उन्होंने अपने खुद के ओन मिनिस्टर फॉर्म किए। ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई भी पर्सन उनके प्रोविंशियल असेंबली में कोई भी हिस्सेदारी नहीं दी। Then comes the Quit India movement। अब 1942 में एक पॉलिटिकल स्टेज बन चुका था, एक हिस्टोरिकल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था विच इज नोन एज क्विट इंडिया मूवमेंट। This was literally a mass movement. This was a truly self-inspired and self-driven mass movement, which was the result of intense desire of Indians to gain freedom। अब 1942 में एक ऐसा मूवमेंट स्टार्ट हुआ गया कि क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि एक लिटरली मास मूवमेंट माना जाता है। कहते हैं कि हर एक क्लास ऑफ पीपल डिफरेंट, मतलब हर एक समाज का हर एक पीपल जो डिफरेंट कल्चर हो, डिफरेंट रिलीजन का, सब इकट्ठा होके कहीं ना कहीं एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जहां पर इस मोमेंट इतना इंटेंस था कि कहीं ना कहीं ऐसा था कि लाइक इंडिया को अब बस फ्रीडम गेन करनी है किसी भी कीमत पर। There are many reasons at the root for starting this movement. India was not willing to take part in the Second World War, but was forced to join without any consent. With the shadow of war looming on the country, economy of the country was worsened. The running expenditure went up threefold. Profiting and exploitation of continued in such a dire condition, Congress decided to start a non-cooperation movement once again. On the night of 18th of August, Quit India proposal was passed in Mumbai with majority. On this occasion, Gandhi said each and every individual should consider himself a free individual. He or she should, in order to achieve the freedom in reality, try hard and prepare to live the life. Okay. अब रीजन क्या थे क्विट इंडिया मूवमेंट के? सबसे पहले जो सबसे बड़ा कारण था वो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर इनिशिएट हो चुका था। सिंस इनिशिएट हुआ तो उसमें ब्रिटिशर्स ने भी इसमें शामिल हुए, बट उन्होंने इंडिया के कंसेंट जाने बिना, उनकी रजामंदी के बिना इंडिया को भी एक तरह से पैसा पैमाना दे दिया कि यू हैव टू टेक पार्ट इन द वॉर। बट लेकिन जो इंडियंस थे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट होने की उनकी इच्छा नहीं थी। रीजन यह था कि एक तो देश की इकोनॉमी ऑलरेडी खराब हो चुकी है, ब्रिटिशर्स ऊपर से एक्सप्लॉयटेशंस लाइक लैंड टैक्स, दुनिया भर की चीजें इंडियंस के साथ गलत कर रहे थे, एंड कहीं ना कहीं इंडिया प्रॉस्पर नहीं हो रहा था। ओके, और इस सब रीजंस की वजह से कांग्रेस ने एक और डिसीजन लिया जिसमें ये क्या है कि हम वापस से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को इनिशिएट करेंगे। और ऑन द 9th of 8 अगस्त उन्होंने 8 अगस्त क्विट इंडिया मूवमेंट प्रपोजल को मेजोरिटी दी कि हाँ हम क्विट इंडिया मूवमेंट को हम इनिशिएट करते इस मूवमेंट को, और अपील की गांधी जी ने सारे इंडियंस से कि हमें सबको इकट्ठा होकर इस मूवमेंट को स्टार्ट करना और हर एक इंडिविजुअल अपने आप को एज अ फ्री इंसान समझे और कहीं ना कहीं तैयार भी हो जाए अगर अपने लाइफ को सेक्रीफाइस देना हो for the sake of the freedom of India. Now Gandhi said, I am not going to accept anything less than total independence. We shall either die or do. और गांधी जी का ये मानना था कि इस बार हम टोटल इंडिपेंडेंस के बिना हम अपने मूवमेंट को नहीं छोड़ेंगे। Either we will do or die, या तो हम करेंगे या फिर मरेंगे। मीन्स इस जो डू और डाई का मतलब ये होता है। Even before the movement started, on the night of 9th August, government arrested leaders like Mahatma Gandhi, Maulana Azad, Sardar Patel, Jawaharlal Nehru, Sarojini Naidu and other members of the working committee and sent them to Pune. This hasty action on the part of the government gave the strength to the movement without any effort. अब हुआ क्या कि 8th of August को मूवमेंट इनिशिएट करने का फिर डिसीजन लिया और 9th of August को महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू और अदर वर्किंग मेंबर्स जो इस कमेटी के थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। अब उनको अरेस्ट करने की वजह से जो आम इंसान थे वो बहुत ज्यादा गुस्से हो गए और विदाउट किसी एफर्ट के ही ये मूवमेंट एक बहुत बड़ा मूवमेंट बन गया। द मॉब केम ऑन रोड, देयर वर स्ट्राइक्स, डेमोन्स्ट्रेशन, पब्लिक मीटिंग्स ऑल ओवर द कंट्री। और जितने भी इंसान थे वो रोड्स पर आकर उन्होंने स्ट्राइक्स करना स्टार्ट कर दी, पब्लिक मीटिंग्स ऑल ओवर द कंट्री में लेना स्टार्ट हो गई। मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, जबलपुर, पटना, इवन स्मॉल डिस्ट्रिक्ट्स, टाउन्स, यहाँ पर भी पीपल ने और अपने आप को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया, पब्लिक मीटिंग्स, प्रोटेस्ट, स्ट्राइक्स करना स्टार्ट कर दी। द इम्पोर्टेंस ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट इज दैट
दिस मेड फ्रीडम फॉर द कंट्री इन एन इंस्टेंट डिमांड। और कहीं ना कहीं 1942 टू 1947 एक ऐसा पीरियड था जहाँ पर विद द लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट हमें कहीं ना कहीं इस मूवमेंट की वजह से बहुत इंस्टेंटली हमें इंडिपेंडेंस मिल गई। द एजुकेटेड डिमांडेड द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अटैक पुलिस स्टेशन, डैमेज गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स एंड डिफाइड एवरी लॉ। जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने क्या करा, जितने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे उसको डैमेज कर दिया गया, पुलिस स्टेशन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिए, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को जला दिए और सारे लॉज को तोड़ने लगे। ओइंग टू द हार्श रिएक्शन एंड सप्रेशन फ्रॉम पुलिस, दिस एविएशन ओवरस्टेप्स दिस प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस टू। और अभी तक जो नॉन वायलेंस के तौर पे मूवमेंट चल रहे थे, अब ये जो मूवमेंट्स थे अब एक वायलेंस का रूप ले गए थे, बिकॉज कहीं ना कहीं पुलिस के अगेंस्ट जाना, पुलिस स्टेशन पे अटैक करना, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जलाना कहीं ना एक वायलेंट तरीका है। बट लेकिन सिंस एवरीवन इज फ्रस्ट्रेटेड एंड अब इसकी जवाबी कार्रवाई में ब्रिटिशर्स ने क्या करा, इन जितने भी जो एजिटेटर्स थे बेसिकली जो प्रोटेस्ट में जो शामिल हुए थे, इस मूवमेंट में शामिल हुए थे, इन पे ओपन फायर कर देना, ओके, इन पे लाठी चार्ज करना एंड इनको थाउजेंड्स ऑफ पीपल को अरेस्ट भी कर लिया था। As suppression height, so did the agitation in Jabalpur, Sagar, Mandla, Baitul in Madhya Pradesh and many other small states. This movement took a blazing stance. The agitators expressed their anger by burning railway stations, derailment, falling the electric poles and damaging government office building. Thousands of people died in this round of suppression. Educational institutions closed down. The revolutionaries started protesting their own way against the government. अब हालांकि इन्होंने ओपन फायर करा, लाठी चार्ज करी, बहुत से लोग पीपल्स को अरेस्ट भी किया, बहुत अदर एजुकेटर्स जो थे उन्होंने जबलपुर, सागर, मंडला, अदर स्टेट्स में मूवमेंट को एक बहुत बड़ा मूवमेंट बनता गया। उन्होंने रेलवे स्टेशन चलाना स्टार्ट कर दिए, इलेक्ट्रिक पोल्स जलाना तबाह करना स्टार्ट कर दिए, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी इनको ध्वस्त करना स्टार्ट कर दी। और इस सप्रेशन में मतलब कि ब्रिटिशर्स को इस मूवमेंट को दबाने में बहुत सारे पीपल्स मरे भी, ओके, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बंद करना पड़ा। बट लेकिन रिवॉल्यूशनरीज नहीं रुके, वो अपने तरीके से प्रोटेस्ट करते रहे। एट दिस टाइम व्हेन ऑल गुड लीडर्स वर इम्प्रिजन्ड, इस दौरान सारे जितने बड़े लीडर्स थे सब को जेल में डाल दिया गया था। अरुण आसफ अली, अच्युत पटवर्धन, मेहर अली, जयप्रकाश नारायण एक्सेट्रा, ये सब या तो जेल के अंदर बंद थे या फिर अंडरग्राउंड हो चुके थे ड्यूरिंग दैट मोमेंट। डिस्पाइट ऑल दिस reaction, the British government was quite dismissive. Churchill blamed Congress for the violence, but Gandhi blamed it on suppressive action by the government. अब ब्रिटिशर्स ने सारा दोष इस मूवमेंट का, जो पीपल्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कहेंगे जो वायलेंट तरीके से मूवमेंट कर रही थी, इसका सारा दोष कांग्रेस पे दिया। हालांकि गांधी जी ने यहाँ पे ये बोला कि नहीं, आपने जिन मूवमेंट्स जो आंदोलनकारियों को जो आपने रोकने का तरीका था, इस वजह से ये मूवमेंट अब इतना बड़ा और इतना भयानक रूप ले चुका है। ऑन 10 फरवरी 1943 गांधी स्टार्टेड फास्ट फॉर 3 weeks. His condition became serious but still continued it by his will power. अब 10 फरवरी 1943 में गांधी जी 3 हफ्तों के लिए फास्ट में चले गए। उसकी जो कंडीशंस थी, मेडिकल कंडीशन थी, वो सीरियस हो गई, बट लेकिन उन्होंने अपनी विल पावर के तहत अपने फास्ट को कंटिन्यू रखा गया। While he was in prison on 23rd of February 1944, his wife Kasturba died. Gradually, even the movement slowed down. On 6th May 1944, government released Gandhi ji from jail due to his ill health. अब इसी दौरान 23rd of February में उनकी वाइफ की डेथ हो गई, जिससे मूवमेंट स्लो हो गया। और 6th of May 1944 में गांधी जी को जेल से रिलीज कर दिया गया था, बिकॉज गांधी जी की हेल्थ कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज अ कांग्रेस मोटिवेटेड मूवमेंट। दे डिड नॉट गेट सपोर्ट फ्रॉम हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और सोशलिस्ट पार्टी। ऑल्दो उनको सपोर्ट कहीं से, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कहीं से भी ना मिला, ना मुस्लिम लीग की तरफ से मिला, ना हिंदू महासभा की पार्टी, जो छोटी छोटी सोशलिस्ट पार्टीज थी, उनका कोई सपोर्ट नहीं मिला। ऑल द अदर पॉलिटिकल पार्टीज डिड नॉट टेक पार्ट इन, बट मेनी पीपल पार्टिसिपेट ऑन इट्स पर्सनल लेवल। हालांकि बड़े बड़े जो रीजनल या पॉलिटिकल पार्टीज थे उनका साथ नहीं था, बट लेकिन जो कॉमन पीपल था उन्होंने बढ़ चढ़कर इस मूवमेंट में हिस्सा लिया। द क्विट इंडिया मूवमेंट कुड नॉट सक्सेड इन ए डिक्लेयर्ड गोल, बट इट वाज सक्सेसफुल on one account. The British government realized that the demand of freedom by Indians cannot be ignored for a long time. हालांकि क्विक इंडिया मूवमेंट जो था वो एकदम सक्सेस नहीं हुआ, है ना, मीन्स लाइक पीपल स्टार्टेड द मूवमेंट और हम उनको फ्रीडम मिल गई, बट लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया था कि अब इंडियंस को फ्रीडम चाहिए, हम उनको ज्यादा देर तक और गुलाम नहीं बना पाएंगे, हम उनकी इस डिमांड को हम इग्नोर नहीं कर पाएंगे।
बिकॉज ऑफ दिस मोमेंट द इंटरनेशनल ओपिनियन वॉज फॉर्म अगेंस्ट इंग्लैंड, और इस वजह से इंटरनेशनली भी एक ओपिनियन फॉर्म हो गया था कि ब्रिटिशर्स आर डूइंग रॉन्ग विद द इंडियंस, एंड कहीं ना कहीं उन्हें इंडिपेंडेंस, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए. दैट्स व्हाई आफ्टर द मूवमेंट एंडेड द ओनली क्वेश्चन इज टू बी एड्रेस वाज ट्रांसफर ऑफ पावर्स. और जैसे ही मूवमेंट ही एंड हुआ तो बस एक ही क्वेश्चन बचा था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस तो देनी है, और कब जो सारे पावर्स है वो इंडियन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को सौंप रहे. ओके, आज के लिए इतना, थैंक यू.